नमस्कार, न्यूज नंबर पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फेसबुक एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा का विषय बहुत खास है, आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई सरकार एक नया कानून लेकर आई है। इस कानून के विरोध में फेसबुक ने 18 फरवरी को अपनी जो न्यूज़ फीड थी, न्यूज़ फीड में जो न्यूज़ लिंक आप देखते थे उसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। यानी कि कोई भी समाचार एजेंसी जो फीड देखती थी वो अब नहीं देख सकती, क्योंकि 18 फरवरी को फेसबुक की तरफ से ये एक्शन लिया गया। क्या वो नया कानून है जिसके विरोध में फेसबुक को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा? यूजर्स लगातार जो है ये मांग कर रहे हैं कि फेसबुक जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, इससे न्यूज एजेंसियों को जो है वो फर्क पड़ रहा है। और इसी जंग में अब गूगल भी कूद गया है। गूगल भी ये कह रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस तरीके से ये कानून जो है वो लेकर आती है तो उसको भी कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। क्या पूरा मसला है और फेसबुक, गूगल क्यों ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इतने खिलाफ हो गए हैं, जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। पहले कोरोना से प्रभावित ऑस्ट्रेलिया में अब एक नई मुसीबत आ गई है। वहां फेसबुक ने सभी समाचार वेबसाइटों को खबरें पोस्ट करने पर रोक लगा दिया और यहां तक कि खुद अपना पेज भी ब्लॉक कर रखा है। फेसबुक के बाद अब गूगल भी कह रहा है कि वो इस देश में अपना सर्च इंजन बंद कर सकता है। फेसबुक से एक विकसित देश के तनाव का असर देश की कई जरूरी सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया के बीच विवाद का कारण एक नया कानून है। वर्ल्ड फर्स्ट नाम का ये कानून ऑस्ट्रेलियाई संसद के निचले सदन में पास हो चुका है और अब सीनेट में रखा जाएगा। इस कानून को समझने से पहले ऑस्ट्रेलियाई सरकार की चिंता को समझते हैं। साल 2016 से ही सरकार को लगने लगा था कि फेसबुक या गूगल जैसी टेक कंपनियों ने बाजार पर कब्जा कर रखा है। सभी बड़े मीडिया संस्थान अपनी खबरों को प्रमोट करने के लिए इन पर निर्भर हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को मीडिया और टेक कंपनियों के बीच ताकत का असंतुलन दिखा। जांच के बाद एक सरकारी संस्था ने इस तरह की रिपोर्ट दी और साथ में एक कानून बनाने की सिफारिश भी की, ताकि दोनों को बराबरी की ताकत मिले। कुल मिलाकर देखा जाए तो टेक कंपनियों के कतरने के पीछे ये एक छोटी सी कोशिश थी। इसके लिए विधेयक लाया गया जो कहता है कि टेक कंपनियां खबरों के लिए पैसों का भुगतान करें। अब इससे होगा ये कि मीडिया संस्थानों के पास ताकत आ जाएगी और वो टेक कंपनियों से बराबरी पर बात कर सकेंगी। साथ ही उन खबरों की कीमत तय होगी जो टेक कंपनियों के न्यूज़ फीड में लगातार दिखती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि काफी सारे लोग किसी खास न्यूज साइट पर जाकर खबरें देखने के बजाय सीधे गूगल सर्च में आई खबरें देखते हैं, ताकि मुख्य खबरें पता चल सकें। ये टेक कंपनी का सीधा फायदा है, लेकिन अब नया कानून टेक कंपनियों को सीधा ये फायदा देने के बजाय उससे नेगोशिएट करने की कोशिश में है। इसके पीछे सरकार का ये भी सोचना है कि टेक कंपनियों को तो खबरें अपनी फीड में लेने से फायदा हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा फायदा न्यूज कंपनियों को भी मिले। आपको बता दें कि कोरोना काल में बंदी के दौरान कई बड़े मीडिया संस्थान भी कटौती पर उतर आए, कई सारी आर्थिक तंगी से गुजरे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की सरकार टेक कंपनियों से ये घाटा वसूलने की कोशिश में है। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को कोरोना से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मुनाफा बढ़ा, तो सरकार को अपना कानून सही लग रहा है। दूसरी ओर फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनी इससे नाराज हो गई हैं। उनका कहना है कि सरकार उनके और निजी मीडिया संस्थानों के बीच के रिश्ते में दखल दे रही है और मजबूरन उन्हें अपनी साइट ब्लॉक करनी होगी। ये कहने के बाद फेसबुक ने ऐसा कर भी दिया। यूजर लगातार कह रहे हैं कि वो फेसबुक पर कोई खबर नहीं देख पा रहे। गूगल भी फेसबुक की तर्ज पर विधेयक के पारित होने पर अपना सर्च इंजन ऑस्ट्रेलिया से हटाने की कह चुका है। हालांकि वो मीडिया के बेताज बादशाह रूपर्ट मैडॉक की कंपनी न्यूज कॉर्प को खबरों के लिए पैसे देने को तैयार हो चुका है। इधर फेसबुक ने जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की खबरें समेत अपनी साइट ब्लॉक की, तुरंत वहां कोहराम मच गया। यूजर ने केवल खबरें देखने से वंचित हो रहे हैं, बल्कि इसकी चपेट में कई जरूरी सरकारी विभाग भी आ गए हैं। जैसे वहां मौसम विभाग का पेज फेसबुक पर भी था जो बंद हो गया। इसके बाद विभाग में लोगों से अपनी खुद की वेबसाइट पर जाकर ताजा अपडेट देखने की गुजारिश की। अगर भारत में इसके असर की बात करें तो फिलहाल भारत में इसका कोई असर नहीं है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया फेसबुक के खिलाफ ये जंग जीत लेता है तो दूसरे देशों में भी इस तरह के बिल लाने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि दूसरे देशों के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहेंगे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक उन्हें ट्रीट कर रहा है वैसा हर जगह हो।
फिलहाल ऐसा लग रहा है कि फेसबुक अपने इस फैसले के साथ बना रहेगा, यानी ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस अभी के लिए तो फेसबुक पर लिंक्स पुश नहीं कर सकें। लेकिन इससे फेसबुक का नुकसान भी है, क्योंकि फेसबुक यूजर्स इससे निराश होंगे। इस स्थिति में फेसबुक कुछ समय तक यूजर्स का रिएक्शन भी नोटिस करेगा और इस हिसाब से आगे कुछ तय करेगा। अगर फेसबुक यूजर्स भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार को सपोर्ट करते हैं और लिंक्स ब्लॉक करने की वजह से कंपनी का विज्ञापन का बिजनेस खराब होता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को ये फैसला वापस लेना पड़ सकता है। हालांकि अगर फेसबुक यूजर्स ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर ही निशाना साधते हैं, तो ऐसे में फेसबुक अपने इस फैसले के साथ आगे भी बना रह सकता है, क्योंकि फेसबुक चाहेगा कि पब्लिक के प्रेशर में सरकार ये बिल वापस ले। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, जिसमें कि फेसबुक जो है, जिसने अपनी न्यूज़ फीड में जो भी वो लिंक डालता है उसको ब्लॉक कर दिया है ऑस्ट्रेलिया में। 18 फरवरी को फेसबुक की तरफ से ये एक्शन लिया गया और ये जो कानून ऑस्ट्रेलियाई सरकार लेकर आई है, इस कानून के विरोध में अब गूगल भी आ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समाचार जो एजेंसियां हैं उनके साथ जो फेसबुक का तालमेल है वो शायद डगमगा जाए। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार को झुकना पड़ता है या फिर फेसबुक और गूगल इसी तरीके से अपने नियम के खिलाफ अड़े रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके की खबरों के लिए, जानकारियों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नंबर।